This documentary features no animal cruelty or abuse. लखनऊ, जहां इतिहास, कला और स्वाद का संगम मिलता है। अपनी नवाबी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध लखनऊ एक और कला को समेटे हुए है जो यहाँ की पहचान का अभिन्न हिस्सा है, और वो कला है हड्डी की नक्काशी। जी, मेरा नाम जलालुद्दीन है, जो कि मेरा काम जो है बोन कार्विंग पे है। बोन कार्विंग के आर्टिस्ट हैं। हमें करीब 40 साल हो गए काम करते हुए। ये हमने अपने मामा से सीखा था, जो कि बारांकी मलारायगंज में रहते हैं, जिनका नाम है अब्दुल हसन। और करते करते मुझे 2002 में मुझे स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2009 में मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2014 में मुझे सरकार ने ब्राज़ील भी भेजा। हड्डी की नक्काशी, अस्थि शिल्प या बोन कार्विंग सब एक ही कला के अलग अलग नाम हैं। ये कला न केवल लखनऊ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है, बल्कि कारीगरों की निपुणता और उनकी कल्पना शक्ति का भी प्रतीक है। देखिए, लखनऊ में तो बोन कार्विंग की जो शुरुआत हुई है वो आई थिंक मुगल काल से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर उससे भी पहले का इतिहास है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो जंगलों में रहते थे लोग, वो भी जानवरों को मार के उनकी हड्डियों का पहन लेते थे। आपको फोटोज़ में देखने को मिला। तो ये मतलब ये हड्डी पर नक्काशी या हड्डी की जो मतलब इसके जो आभूषण होते हैं ना, वो आदि मानव काल से आता है। पर इस पे जो नक्काशी का काम शुरू हुआ वो मुगल काल से ही शुरू हुआ है। मतलब उस वक्त हाथी के दांत पे काम होता था। मुगल जो थे वो हाथी के दांत पे काम कर रहे थे। पर अभी क्या है, हाथी का दांत गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। जो भैंस की, बफेलो की जो वेस्ट बोन होती है, जिस बोन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उस बोन का इस्तेमाल करके अब नक्काशी की जाती है। अस्थि शिल्प की जड़ें लखनऊ के नवाबी दौर से जुड़ी है। उस समय इस कला को शाही संरक्षण मिला और इसे उच्चतम स्तर पर विकसित किया गया। जानवरों की हड्डियों का उपयोग करके कारीगर सुंदर और जटिल डिजाइन बनाते थे, जो व्यवहारिक उपयोग के लिए भी बनाए जाते थे। इस कला का सौंदर्य और उत्कृष्टता इसे दुनिया भर में विशिष्ट बनाती है। देखिए, अभी क्या है कि ये हमारा जो क्राफ्ट है बोन कार्विंग, ये विलुप्त है। मतलब डेथ आर्ट है, ख़त्म पे है। इसके ज़्यादा कारीगर नहीं बचे, पहले की तरह ज़्यादा कारखाने नहीं बचे। तो क्राफ्ट तो लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब हड्डी पे नक्काशी का जो क्राफ्ट है, इसको पसंद पूरी दुनिया में बहुत लोग करते हैं। पर इत्तेफाक है, बदकिस्मती है कि अब इससे ज़्यादा कारीगर बचे नहीं हैं। देखिए, इसके ख़त्म होने के 2 मेन कारण है। पहली चीज़ तो इस काम को सीखने के लिए काफ़ी पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत डिटेलिंग वाला काम है, टाइम देना पड़ता है। और आजकल के बच्चे शायद ये सीखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि 3-4 साल एक काम पे लगाना नहीं चाहते। इस वजह से मतलब नए लोग सीख नहीं रहे। हड्डी को कला के अद्भुत नमूनों में बदलने का हुनर पीढ़ियों से लखनऊ के कारीगरों द्वारा संजोया गया है। ये कारीगर अपने हाथों से हड्डी को एक नई जिंदगी देते हैं। अस्थि शिल्प की प्रक्रिया अत्यंत धैर्य और कुशलता की मांग करती है। सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को सावधानीपूर्वक साफ किया जाता है। कटिंग के बाद यह हड्डी तैयार होती है डिजाइन के लिए। कलाकार अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए बारीक नक्काशी से इसे सजाते हैं। हर रेखा, हर घुमाव इस कला की गहराई को दर्शाता है। देखिए, पहले तो ये था कि हम लोग का, जैसे हम लखनऊ में ही रहते, तो यहाँ पे एक बूचड़ खाने होते थे, तो वहाँ पर से हम लोग खरीद लिया करते थे, बहुत आसानी होती। अभी क्या है, हर चीज़ का टेंडर ठेका होने लगा है, तो अभी हड्डियाँ मिलना मुश्किल हो गई। तो अभी हम लोग ना स्लॉटर हाउस से लेते हैं, मतलब जो फैक्ट्री होती है वो मतलब मीट की, वहाँ से हम लोग लेते हैं। ये नक्काशी
कारीगरों की वर्षों की मेहनत और अनुभव का परिणाम होती है। देखिए, ये काम शौक का होता है। अब मेरे बेटे को शौक था कि हाँ, ये काम अच्छा काम है, हम इसको कर सकते हैं, नहीं पढ़ाई के साथ साथ में घर का काम भी कर सकते हैं। और आज वो है कि जो पहले कारीगर थे वो काम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि वो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। ये करीब 15 साल से जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। कारीगर भी कम हो रहे हैं, क्योंकि कारीगर थे जो है वो पुराना ही काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए काम खत्म होता चला जा रहा है। हड्डियों पर बनाई गई आकृतियों में फूल, पत्ते, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकृतियां शामिल होती है, जो अत्यंत सजीव और आकर्षक दिखती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई बोन तो बहुत तरह के हैं, तो फिर आइवरी और कैमल ही क्यों? बाकी जो जानवरों के बोन्स मिल जाते, उपलब्ध हैं आसानी से। तो जो आइवरी है वो काफ़ी घनी बनावट, यानी उसके अंदर पोर्स कम है। उसी रेशियो में कैमल बोन, उसमें पोर्स उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर दूसरे एनिमल्स को देखें, बफेलो या और जो स्लाटर एनिमल्स हैं जिनको करते हैं, जो और हड्डियां प्राप्त होती हैं, उन बोन्स में पोर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनका उपयोग इस मात्रा में क्राफ्ट की चीज़ों और मूर्तियों में कम होता है। फिर भी कहीं कहीं पर इमिटेशन के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, छिद्रों और विशेष डिजाइनों का निर्माण। यह प्रक्रिया केवल तकनीक नहीं, बल्कि धैर्य और ध्यान की मांग करती है। छोटे छोटे छेदों को बनाना और उन्हें डिजाइन में समाहित करना एक ऐसी कला है जो सदियों से इन कारीगरों के हाथों में जीवित है। सरकार बहुत करती है, जैसे बीच में ट्रेनिंग चलाती है। जैसे वस्ताद की ट्रेनिंग चलाई अभी 90 बच्चों की 2019 में, तो उसमें कुछ बच्चों ने सीखा और जो है विदेश भी भेजती रहती है। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो सपोर्ट किया। गवर्नमेंट हमको क्या है, ट्रेनिंग चलवाती है, गवर्नमेंट उसका फंड देती है कि भाई आप नए लोग को सिखाओ। तो कभी कभी ट्रेनिंग्स आती हैं, 4-5 साल में एक आध बार ट्रेनिंग्स मिल जाती है। बाकी एग्जीबिशन जो सरकारी मेले लगते हैं या महोत्सव लगते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट के मेले होते हैं ना, उसमें दुकान खुली मिलती है। सरकार और अन्य संगठनों द्वारा इस कला को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के माध्यम से कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिलता है। इससे न केवल कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि इस कला की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ती है। पॉलिशिंग के बाद हड्डी को हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। यह सॉल्यूशन न केवल नक्काशी को संरक्षित करता है, बल्कि इसे और अधिक टिकाऊ बनाता है। इस प्रक्रिया से हड्डी का रंग और अधिक निखरता है, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए, हमें 40 साल काम करते हो गए हैं, तो मुझे ये 5 सालों में जो कुछ मिलना था, मुझे 5 सालों में मिला है। देश विदेश के हर जगह से मेरी जान पहचान हो गई है। तो हमारे कस्टमर देश विदेश में हर जगह हैं, तो मुझे बड़ा शौक है 5 साल से। अब ज़्यादा शौक हो गया काम करने में। जैसे लोग कोविड के बाद लोगों के काम बंद हो गए थे, तो कोविड के बाद हमारा काम बहुत अच्छा चालू हो गया है। जिनके हाथों ने इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है, उनकी बातें हमें इस अद्भुत कला के पीछे का संघर्ष, धैर्य और परिश्रम के बारे में बताती है। अपनी खुद की वेबसाइट बना के रखे हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे बोन कार्विंग से पेज है, उसके थ्रू ज़्यादा भेजे, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें मिडिल मैन को बीच साइड में हटा दिया है और डायरेक्ट हम कस्टमर को बेच पा रहे हैं। ये कला हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता और उनकी मेहनत का प्रतीक है। इसे संरक्षित करके हम अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, और तो और अपने आने वाली पीढ़ियों को इससे परिचित करा सकते हैं। हाथों की कला और जज्बा हड्डियों में एक आकार डालते हैं। ये लखनऊ के कलाकार हैं जनाब, जो हर हड्डी में एक नई जान डालते हैं।